आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय नारायण राणे, आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि विदर्भाचे भूमिपुत्र आदरणीय देवेंद्रजी, वन विभागाचे मंत्री आदरणीय सुधीर भाऊ, खासदार प्रफुल्ल पटेल, कृपाल तुमाने, डॉक्टर बोंडे, त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाला विशेष रूपाने उपस्थित असणारे राजनाथ सिंग डिफेन्स मिनिस्टर यांचे प्रिन्सिपल ॲडवायझर लेफ्टनंट कर्नल खंडारे साहेब, विशेषतः नागपूर विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर, आपल्या या ठिकाणी उपस्थित माजी खासदार अजय संचेती, सगळे आमदार खासदार अशोक नेते, सगळे आमदार मंडळी, सगळे अधिकारीगण आणि उपस्थित सर्व बांधवांना आणि बहिणींना, आपल्या सगळ्यांना पहिल्यांदा मी शुभेच्छा देतो की आपण सगळ्यांच्या सहकार्याने पहिल्यांदाच घेतलेल्या उपक्रमाला आपल्या विदर्भातून आणि आपल्या सगळ्यांकडून अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला, याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो, आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। थोड़ा हिंदीत बोलतो कारण बाकीच्या बाहेरून येणाऱ्या मंडळींना पण ते समजू शकेल। हमारे विदर्भ में क्या स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ का उपयोग करके हम विदर्भ का विकास कैसे कर सकते हैं, ये भाव मन में रखकर आज के इस एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन हुआ है। आप सबको पता है कि जहां इंडस्ट्री आती है वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है वहां रोजगार निर्माण होता है, और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी दूर होती है। विदर्भ सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, और इतना ही नहीं तो विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिले और विदर्भ की प्रगति और विकास में विदर्भ देश में अग्रणी रहे, इसी भाव से हमने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। विदर्भ में अगर उद्योग क्षेत्र में विकास करना है, कृषि क्षेत्र में विकास करना है, पर्यटन में विकास करना है, विदर्भ में नए रोजगार का निर्माण करना है, तो सबसे पहले आवश्यकता है कि विदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना होगा। अब विदर्भ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज गढ़चिरौली से लेकर वाशिम तक और बुल्ढाना से लेकर गोंदिया तक हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा तैयार हुआ है। देवेंद्र जी ने उनके कार्यकाल में समृद्धि महामार्ग का निर्माण किया है और जिसके कारण अब नागपुर से मुंबई जाना बहुत आसान हुआ है। सब तरफ अच्छे रोड बने हैं और इसलिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने अच्छी प्रगति की है। जहां तक पावर है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चार बातें हुए बिना इंडस्ट्री नहीं आती, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और मुझे विश्वास है कि आज हमारे पास पानी भी है, बिजली भी है और टेलीकम्युनिकेशन के साधन भी है और रोड भी है, और जिसके कारण अब विदर्भ में उद्योग भी आ सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है और विदर्भ का विकास हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि विदर्भ का विकास होना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं, पर विदर्भ का विकास कैसे होना चाहिए, क्या करने से विदर्भ का विकास होना चाहिए, इसके ऊपर जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, योजनाएं तैयार नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स तैयार नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक ये संभव नहीं होगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि कोई भी उद्योगों में चार बातें जरूरी होती है। एक बात है प्रूवन टेक्नोलॉजी, दूसरी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक वायबिलिटी, और चौथी बात है मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कौन सा रॉ मटेरियल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं,
कुछ बातों की हमें जानकारी है, कुछ बातों की हमें जानकारी नहीं है। अभी दिल्ली से डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन मेरे पास आए थे और हमारे विदर्भ में भद्रावती में ताडोबा के जंगल के अंदर हम कोल बेड मीथेन निकाल सकते, वो गैस अवेलेबल है। कोल बेड मीथेन का अर्थ ऐसा है कि वो गैस निकालने के बाद उससे सीएनजी और एलएनजी का निर्माण होगा और हमारे ट्रक, बसेस, कार सीएनजी पर चल सकती है। उससे काफी प्रोडक्ट तैयार होते हैं। आपको पता होगा कि 3 दिन पहले कैबिनेट में पहली बार कोल गैसिफिकेशन के 2 प्लांट को मंजूरी दी गई। जहां लो क्वालिटी का कोल होता है, उस लो क्वालिटी के कोल में कोल से मिथेनॉल तैयार होता है, डीएमई तैयार होता है जो एलपीजी में 25-30% तक डाला जाता है, जिससे हमारा गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है। और तीसरी बात जो है, उससे अमोनियम नाइट्रेट तैयार होता है। हमारी कोल इंडिया को अमोनियम नाइट्रेट लगता है, माइनिंग सेक्टर को लगता है। बड़े प्रभाव पर माइनिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ है और अमोनियम नाइट्रेट हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लो क्वालिटी कोल से मिथेनॉल, उसके साथ एलएनजी, सीएनजी जो गैस हम तैयार कर सकते हैं, और विशेष रूप से जो कोल बेड मीथेन से होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसके ऊपर विशेष रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ वीएनआईटी, एलआईटी और नागपुर यूनिवर्सिटी 3 ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारे क्षेत्र के विकास करने के बारे में वो निश्चित रूप से अगर उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर उद्योग आ सकते हैं और विदर्भ के युवाओं को रोजगार निर्माण हो सकता है। महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स विदर्भ में है और आज गढ़चिरौली जिले में आयन हो रहा है और उसके ऊपर इतनी अभी इंडस्ट्री आने वाली है कि अगले 5 साल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जिला अगर कोई मिलेगा होगा तो वो गढ़चिरौली होगा। इतना लोहे के ऊपर वहां वैल्यू एडिशन हो रहा है और इसलिए गढ़चिरौली का विकास भी होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आयन ओर है, मैग्नीज ओर ऑफ इंडिया है। आज मैग्नीज की माइन हमारे पास है, पर देश में जितना माइनिज लगता है उसमें से 55 to 60% इंपोर्ट होता है। हमारे यहां अगर मैग्नीज पूरा तैयार होगा, हमारे यहां कोल गैसिफिकेशन होगा, हमारे यहां कोल माइंस का निर्माण होगा, तो आने वाले समय में कोल का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, मैग्नीज का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, उल्टा इसमें से बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा। तो विदर्भ के विकास का जो पहला सेक्टर है वो माइनिंग का है। दूसरा, सुधीर बाबू यहां उपस्थित है और हमारा फॉरेस्ट है, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और फॉरेस्ट ये सेक्टर ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट खड़ी होने के लिए खर्चा होती है। अभी ताडोबा हमारे देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए डेस्टिनी बना है। ताडोबा, पेंच और उमरेड के नजदीक वाला फॉरेस्ट, जहां कोई भी आता है तो टाइगर देखने के लिए मिलते हैं और दुनिया से और वर्ल्ड से लोग यहां आ रहे हैं। कान्हा जाने के लिए भी लोग यहां से जाते हैं। नागपुर एक टाइगर कैपिटल है और नागपुर से 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर है। और इसलिए टूरिज्म में आवश्यकता यह है कि वहां अच्छे रिसोर्ट बने, अच्छे रोड बने और वहां एडवेंचर स्पोर्ट्स बने और एक प्रकार से वहां का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जैसे अभी सुधीर बाबू ने कहा कि हमारे जंगल में टीक वुड है, तो टीक वुड से हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड का फर्नीचर बनाने का काम गढ़चिरौली, चंद्रपुर और हमारे विदर्भ के क्षेत्र में कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ताड़ो अपने अंबोरा में हमने एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया और उस ब्रिज के ऊपर में टावर बनाया, दोनों तरफ कैप्सूल लिफ्ट लगाई है। परसों देवेंद्र जी ने और मैंने उसका उद्घाटन किया। ऊपर में रेस्टोरेंट है और प्रफुल्ल भाई वहां जाकर ऊपर से पूरा गोसीखुर्द दिखता है, भंडारा तक का दिखता है। अब भंडारा का जो बैक वाटर है, वहां से भंडारा कलेक्टर को मैंने कहा है कि हावरक्राफ्ट और एयर बोट्स के लिए आप डीपीडीसी में प्रोविजन करो। नागपुर के भी कलेक्टर को कहा है, उन्होंने भी अनुमति दी है।
अब बोट में बैठकर लोग वहां आएंगे और बड़ी खुशी की बात है कि देवेंद्र जी ने अंबोरा के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए दिए हैं और वो अभी वहां हम लोग बहुत बड़ा लाइट एंड साउंड शो भगवान गौतम बुद्ध और भगवान शंकर के जीवन पर कर रहे हैं। अंबोरा का मंदिर नया बना रहे हैं, पानी में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं। अभी तो अंबोरा के साइड और भंडारा के साइड कम से कम 25 रिसोर्ट खोलने की आवश्यकता है, रेस्टोरेंट खोलने की आवश्यकता है। हम पानी में वाटर स्पोर्ट जिसके लिए देवेंद्र जी ने पैसे दिए, जेटी बना रहे हैं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज उतर सकता है, हवा में चलने वाला हम लोग उसके ये जो हवर क्राफ्ट वो वहां लाने की योजना कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर अंबोरा में कम से कम भंडारा और नागपुर जिले के 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतना विकास वहां हो रहा है। अब एक जगह अगर 5-6 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तो विकास होने वाला है। सुधीर बाबू को मैंने अनुरोध किया है कि हमारे जंगल में जाने के लिए अब गाड़ियां कम पड़ रही है, कि पूरा जंगल खुला नहीं है। खुला इसलिए नहीं है कि फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि एयर पोल्यूशन भी होता है पेट्रोल डीजल के कारण और साउंड पोल्यूशन होता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को बुलाया और मैंने उनको कहा कि आप 3 सीटर 9 लोग बैठते हैं ऐसी जो गाड़ियां है, टाटा के एमडी को कहा, एमजी हेक्टर वाले को कहा, और ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक पर हमें कर दो ताकि आवाज भी नहीं आएगा और धुआं भी निकलेगा नहीं। और आज जो कैपेसिटी वो 3 गुना बढ़ेगी, तो रोज सुबह जो हवाई जहाज मुंबई और दिल्ली से आते तो आधा ताड़ोबा के लिए आएंगे। इतना बड़ा पोटेंशियल है। और ये होने के बाद यहां से टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट सब चलेंगे। आजकल नागपुर के होटल में जगह नहीं मिलती है, रेट कम नहीं करते, डिस्काउंट नहीं करते। मिकी बैठे, आजकल कोई भी कार्यक्रम नागपुर में करना है तो होटल में एकोमोडेशन नहीं मिलती, पहले होटल को पूछना पड़ता है। इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है और नागपुर में 5 स्टार होटल खुल सकते हैं, इतनी ताकत है। चंद्रपुर में 5 स्टार होटल खुल सकता है, ताडोबा में 3 स्टार 5 स्टार रिसोर्ट खुल सकते हैं, उमरेड में खुल सकते हैं, हमारे अंबोरा में खुल सकते हैं, ऐसे अनेक जगह है। और टूरिज्म के कारण हम दुनिया के टूरिस्ट को लेकर आएंगे तो एक क्षेत्र में इसका विकास कर सकते हैं। अभी सुधीर बाबू के साथ हमने वेटरनरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया और कार्यक्रम ये लिया कि जो सॉल्ट वाटर के झींगे प्रॉन्स और स्वीट वाटर के झींगे, उसके लिए मैंने उनको अनुरोध किया कि आप विशेष धोरण तैयार करिए। मैं राजस्थान चुरू लोकसभा में था, हेलीकॉप्टर में वहां के सांसद मेरे बाजू में बैठे थे और उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 700 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, पूरा रेगिस्तान है। तो मैंने उनको कहा ये क्या करते हैं, तो बोले यहां सॉल्ट वाटर है। तो आंध्र प्रदेश का एक अमेरिका में लड़का है, उसका भाई एमपी है, उसको लेकर आए और उसने वहां लेक बनाए सॉल्ट वाटर के, और सॉल्ट वाटर के झींगे तैयार किए और 2500 करोड़ के झींगे राजस्थान तैयार करके वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने उसको यहां बुलाया, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई और विदर्भ में केवल 50,000 करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। 6,000 मालगुजारी तालाब है, वो तालाब अगर खोद के स्वीट वाटर में झींगे और जो मूर्तिजापुर, दर्यापुर, अकोला और बुल्ढाना का जो हमारा खान पान क्षेत्र है वहां खारा पानी है, वहां सॉल्ट वाटर के झींगे दोनों प्रोसेसिंग करके पैक करेंगे तो दुनिया के मार्केट में हम बहुत बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ 400 रुपए 500 रुपए किलो झींगे है, अमेरिका में 15,000 रुपए किलो है। अभी मुझे मालूम नहीं था कि राणे साहब का भी फिशिंग का काम है। निखिल को एक ऑर्डर मिला था, वो एक्सपोर्ट में काम करता है, 40 कंटेनर फिश भेजने थे तो उसने गोवा से भेजे। क्यों नहीं हमारे तालाब में तैयार किए हुए फिश हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग जाति के डेवलप कर सकते हैं। और अभी सुधीर बाबू को मेरा अनुरोध है कि फिशिंग में और फॉरेस्ट टूरिज्म में एडवेंचर स्पोर्ट्स, अभी मैंने कुछ लोगों को भेजा, अंबोरा में 2 टेकड़ी है और यहां से रोड बनाकर यह टेकड़ी दोनों टेक भंडारा जिले में और नागपुर जिले में, और इस टेकड़ी में वो वायर रोप को लटका कर उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। ये चालू किया, हजारों लोग जाएंगे, एडवेंचर स्पोर्ट पर्वत में चढ़ेंगे, बच्चे जाएंगे, काफी रोजगार मिलेगा।
आवश्यकता इस बात है कि विदर्भ की स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है बांबू है। कल मैं हवाई जहाज में आ रहा था, राणे साहब और मैं बाजू में बैठे थे। एक लड़की और लड़का मेरे पास आए, शायद आए आज कार्यक्रम में, आसाम से आए, बांबू में काम करते हैं। और उसने तुरंत मुझे राणे साहब को, और मैं बांबू से उन्होंने ऐसा प्लाईवुड बनाया, तो मुझे बोला मैं आपके बांबू के सेमिनार के लिए आ रही हूं। मुंबई के परिवार आसाम में फैक्ट्री डाली है, क्या गढ़चिरौली के बांबू पर फैक्ट्री नहीं आ सकती? फर्नीचर नहीं बन सकता? आइकिया को इसमें मैंने बोला था कि बांबू हम विदर्भ में आपको देते हैं, आप यहां फैक्ट्री डालो। तो बांबू से अगरबत्ती बन रही है। 4,500 करोड़ रुपए की काड़ियां बाहर से आती थी। मैं एमएसएमई का मंत्री था, अब पूरी यहां से हमारे यहां अभी काड़ियां बनने लगी है। तो आने वाले समय में बांबू से इथेनॉल बन रहा है, बांबू से कपड़े बन रहे, बांबू से आचार बन रहा है, बांबू की अंडरपैंट बनियन तो बहुत ही अच्छी है। मैंने हमारे एमएसएमई सेक्रेटरी को एक जर्सी दी बांबू की, वो इतने खुश हुए थे, आज भी मुझे मिलते हैं तो बताते हैं। तो बांबू ये विदर्भ में विकसित हो सकता है। बांबू से बायो इथेनॉल तैयार होता है। अब बांबू से हवाई ईंधन तैयार होगा और हवाई जहाज चलेंगे। हमारे यहाँ मानस के ऊपर एक स्टॉल लगा हुआ है जहां कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल और इथेनॉल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी बायोफ्यूल एविएशन, ये विदर्भ उसका केंद्र बनना चाहिए। ये जो लो क्वालिटी कोल है जिससे कोल गैसिफिकेशन हो सकता है, उसके ऊपर हमने काम करके विदर्भ के अलग अलग जिलों में इसके उद्योग अगर आएंगे, क्योंकि वो कोल माइंस इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे मिनरल्स में, हमारे फॉरेस्ट में हम और डिटेल में जाके काम करें, मैग्नीज और इंडिया WCL का इसमें उपयोग करें ताकि विदर्भ का इसमें विकास हो। विदर्भ की जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है कॉटन। विदर्भ के 7 जिले में कॉटन इंपॉर्टेंट है। अमरावती में 15 प्लांट चल रहे हैं। मुझे याद है एक बार पूरे बनते, एक भी प्लांट नहीं चल रहा था, पावर नहीं थी, ETP नहीं था। तब बावनकुळे ऊर्जा मंत्री थे, मैंने देवेंद्र जी और बावनकुळे जी को कहा, उन्होंने सब प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब अमरावती जिले में 15,000 युवाओं को रोजगार मिला है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि विदर्भ की हर तहसील प्लेस जो कॉटन उत्पादक है, उस तहसील प्लेस पर हम कॉटन के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे खोल सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि हमने अब समुद्र को विदर्भ में लाया है। हमारा सिंधी ड्राईपोर्ट, आज कार्यक्रम में हम यहां से पहली ट्रेन चलाने वाले थे, थोड़ा एक रेलवे का एक क्लियरेंस मिलने का है, पर मेरा यह सपना है कि 1 साल के अंदर सिंधी पोर्ट से विदर्भ का 1 लाख करोड़ का मटेरियल बांग्लादेश को जाएगा। आज हमारा बांग्लादेश में जो मटेरियल जाता है, यहां से JNPT से कोलंबो और कोलंबो से फिर जाता है ढाका। पर अभी हमने एक व्यवस्था किया का संतरा, कापूस, महिंद्रा के ट्रैक्टर, सब कुछ यहां से सिंधी से डायरेक्ट रेलवे से निकलकर हल्दिया जाएंगे, हल्दिया में बार्स में डालकर डायरेक्ट बांग्लादेश जाएंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट पर कंटेनर 1 लाख रुपए बचेगी और हमारे कपास को अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कपास बांग्लादेश में जाता है। अब गुजरात के और कहीं के भी कॉटन से विदर्भ का कॉटन बांग्लादेश में सस्ता होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और विदर्भ से कॉटन का एक्सपोर्ट होगा। कॉटन के आधार पर सूत के आधार पर कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, इसका भी विकास करने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे यहां मिहान की शुरुआत हुई। आज मुझे खुशी है कि मिहान में हमारे देश की 5 बड़ी कंपनियों में से 4 आ गई, 5वीं भी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक 68,000 विदर्भ और नागपुर के उद्योगों को नाम सहित मेरे पास लिस्ट है जिनको मिहान में रोजगार मिला है। और 1 साल के अंदर हम 1 लाख का आंकड़ा पूरा करेंगे, इतना रोजगार मिहान में मिलेगा। TCS है, इसके बाद SCL है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है। कल ही हवाई जहाज में राणे साहब और मैं, मेरे बाजू में फ्रेंच बैठे थे, मुझे पूछ रहे थे, आर यू मिस्टर गडकरी? मतलब यस। तो प्रफुल्ल भाई आपके कार्यक्रम में वो थे, वो CEO थे राफेल के, डोसाल्ट करके कंपनी है। और ये कंपनी में फाइटर जेट जो राफेल जो 26 जनवरी को आपने उड़े हुए देखे, अब वो नागपुर में बनेंगे और उसका निर्माण यहां हो रहा है।
और मुझे खुशी है एयरबस और बोइंग कंपनी जो है उसके 1200 पार्ट्स नागपुर में तैयार होते हैं टाल कंपनी में। और अब प्रफुल्ल भाई का एमआरओ आया है, एयर इंडी का है, और प्रफुल्ल भाई ने कहा कि आने वाले 38 एकड़ उनके पास जगह 10 एकड़ डेवलप हुआ है कि हम 100 एयरक्राफ्ट पर मंथ इतना बड़े प्रमाण पर एयर मेंटेनेंस का काम करेंगे। प्राइवेट और बाहर के भी जेट आएंगे, एयर इंडिया की भी आएगा। टाल के कारण एयरबस और बाकी भी आए हैं, राफेल और डोसाल्ट भी हमारे साथ है। तो एविएशन का हब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बन रहे हैं, तो अब एविएशन का हब भी नागपुर बनेगा और ये भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए लड़कों को रोजगार का साधन प्राप्त होगा और इसकी एंसेलरी डेवलप होगी। मैं जब वो टाल में गया था तो 3000 लोग वहां काम करते हैं लड़के, मैं घूम रहा था तो शायद मुझे लगता कृपाल तुम्हारे मेरे साथ थे उस दिन। मैं एक एक लड़के को पूछता था तू कहां से है, तो कोई बोलता था मैं मौदा से हूं, कामठी तालुका, मौदा तालुका, भंडारा, यहाँ के बच्चे टाल में काम कर रहे हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि हमारे उद्योग विकसित होकर हमारे यहाँ उसका विकास हो। आज मिहान का विकास हो रहा है, यहाँ हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अच्छा विकास हो रहा है। रोकड़े जी गोल्डन अपना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के बारे में हम मिहान में उनको जगह दे के उसका विकास कर रहे हैं। देवेंद्र जी ने एग्रो कन्वेंशन सेंटर के लिए हमको 250 करोड़ दिए और सेकंड फेज में देने के लिए तैयार है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर यहीं से 5 मिनट के डिस्टेंस पर हम बना रहे हैं और 2500 कैपेसिटी का वसंतराव नाइक के नाम से एक बड़ा सभागृह बना रहे ताकि यहाँ एग्रीकल्चर की एक्टिविटी बढ़े। मदर डेयरी ने नागपुर को अपना सेंटर बनाया, 5 लाख लीटर दूध डेली हो गया है, वो 30 लाख लीटर पर जाएगा और यहाँ बूटी बोरी में वो 450 करोड़ का प्लान डाल रहे हैं। तो विदर्भ की इकोनॉमी जो गांवों की है वो दूध के कारण बदल जाएगी। एक तरफ नेपियर ग्रास साल भर चलता है, 2 फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां अब तैयार हुई है, अब साल भर ग्रीन गवत मिलेगा। तो हमारे यहाँ डेयरी का विकास हो रहा है, एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है, बायोफ्यूल का विकास हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हम निर्माण करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट की यहाँ से व्यवस्था हुई है। तो आने वाले समय में इन सब क्षेत्रों में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी LIT, हमारे सब इनका कोऑर्डिनेशन, हमारी ये पूरी तरह से जो प्रकल्प यहाँ डेवलप हो रहे उनके साथ कैसा हो, इसका प्रयास इस सेमिनार में हो रहा है। एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और हम सब लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसी लाए, अमेरिका से लेकर वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट नागपुर में कैसे आए, स्टार्टअप कैसे शुरू हो और स्टार्टअप को हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में पार्टनर कैसे मिले, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो, ये सब बातों का विचार करने के लिए और इसको एक प्रकार से एक्सिलरेट करने के लिए ये एडवांटेज विदर्भ है। एक छोटा सा पहला प्रयास है, कुछ कमियां रह सकती है, पर बहुत उत्साह में आशीष, विजय, इन सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है और लोगों ने सपोर्ट भी किया है। मेरा नाम फालतू है, मैंने कुछ मेहनत की नहीं, मैं कहीं हुई नहीं, यही सब लोग कर रहे हैं। पर अगले बार हम लोग विदर्भ के डिस्ट्रिक्ट वाइज और तालुका वाइज पैवेलियन तैयार करें। हमें केवल नागपुर का विकास करना नहीं है, हमें संपूर्ण विदर्भ का विकास करना है, ये हमारी संकल्पना है। छोटे छोटे तालुका प्लेस पर उद्योग कैसे जाए, उनके अड़चन समस्याओं को हम कैसे सुलझाए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाए, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाए, हमारे यहाँ जो लोगों को रोजगार चाहिए वो कैसा चाहिए। आज यहाँ प्रफुल्ल पटेल जी का जो MRO है और हमारे 2 एविएशन इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रियदर्शनी, और 2-3 कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, उनके बीच में MOU हो रहा है। मैंने प्रफुल्ल भाई को कहा सब मदद करेंगे, केवल एक ही काम करना, लड़के केवल विदर्भ के ही लेना, बाहर के बाद में लेना, यहाँ के नहीं मिले तो स्वाभाविक रूप से आज हमारे यहाँ विनोद खंडारे जी आए हैं। नुवाल जी ने बहुत बड़ा डिफेंस का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ डाला है। एक डिफेंस का क्लस्टर हमारे यहाँ नागपुर में भद्रावती में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसकी मशीनरी पड़ी हुई है। इधर जवाहर नगर में भंडारा जिले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसकी मशीनरी जमीन पड़ी हुई है। यहाँ वाड़ी में डिफेंस की फैक्ट्री है। क्या उसके मशीनरी का उपयोग करके क्या आने वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हाइड्रोजन में इधर जगह पर जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं वो हम बना सकते हैं क्या?
मुझे विश्वास है कल रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे का कॉन्फ्रेंस हुआ। अब वो फ्रांस की कंपनी आई थी, इटली की कंपनी आई थी। मैंने उनको कहा कि हमारे डिफेंस फैक्ट्री का उपयोग करके आपके पार्ट्स यहाँ बनाओ, कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट्स बनेंगे तो अब हम लोग बड़े प्रमाण पर नागपुर में एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस शुरू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रॉली बस वालों का मैन्युफैक्चरिंग विदर्भ में शुरू हो, नागपुर में शुरू हो, ताकि यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी शुरुआत हो, डिफेंस के इंडस्ट्री की शुरुआत हो। फार्मास्यूटिकल में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये एडवांटेज विदर्भ में जो ग्रुप तैयार किए वो टेक्सटाइल का ग्रुप है, फार्मास्यूटिकल का ग्रुप है, एविएशन का ग्रुप है, एग्रो इंडस्ट्री में फिशिंग से लेकर मिल्क से लेकर ऑरेंजेस तक उसका विचार करने वाला ग्रुप है। हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए अलग से अध्ययन कर रहे हैं, मिनरल्स का कर रहे हैं। अभी एम्प्रेस मिल में मुझे खुशी है कि हम लोग एम्प्रेस मिल के जगह कर गीता मंदिर के सामने माड़ा की जगह है, वहां 15 लाख स्क्वायर फुट का एयर कंडीशन बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट खोल रहे हैं, जिससे गांधीबाग, इतवारी और महल की पूरी बाजार पेट वहां आएगी और लोग आराम से अपनी गाड़ी पार्किंग करके वहां मार्केट कर सकेंगे और सब प्रोडक्ट वहां होंगे। तो अलग पर नागपुर भी बदल रहा है, उसके साथ विदर्भ भी बदलना चाहिए, विदर्भ के तालुके बदलने चाहिए, पानी का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पानी और बिजली हमारे साथ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, 0 माइल नागपुर है, नागपुर लॉजिस्टिक कैपिटल बने। नागपुर 0 माइल होने के कारण ये लॉजिस्टिक कैपिटल देश का नागपुर बने। नागपुर ऑरेंज कैपिटल है, नागपुर टाइगर कैपिटल है और आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो एक प्रकार से विदर्भ के अनेक क्षेत्रों की जो विकास की संकल्पना है उसका प्लानिंग करना, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको मदद करना, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, फैसिलिटेटर करके उनको सपोर्ट करना, विदर्भ की ग्रोथ को बढ़ाना और विदर्भ के युवाओं को रोजगार देना और विदर्भ को सुखी, समृद्ध और संपन्न इस प्रकार से पूरे देश में आगे लेके जाना, यही संकल्पना हमारे साथ सबके मन में है। हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र का भी विकास हो, विदर्भ का भी विकास हो और इसलिए जो जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको निकालना, नई नई टेक्नोलॉजी को लाना। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM हमारे सब साथ में है। IIM हमारा हिंदुस्तान का सबसे अच्छा IIM नागपुर में बना हुआ है। मैत्री साहब यहाँ है। मैंने उस समय टेक महिंद्रा के अध्यक्ष जो थे चेयरमैन गुरनानी, KP गुरनानी, उनको उसका चेयरमैन बना था। इतना सुंदर बना है, एक प्रकार से एम्स यहाँ आ गया, मेडिकल हब बन रहा है, हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो आने वाले समय में जितने उपक्रम बढ़ेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, जितनी इन्वेस्टमेंट आएंगी उतने रोजगार निर्माण होंगे, जितने रोजगार निर्माण होंगे उससे ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ने से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ बढ़ेगी तो घर बनेंगे, टाउनशिप बनेंगी, बिल्डर के फ्लैट लोग खरीदी करेंगे और घर बंगले खरीदी करेंगे तो गाड़ी खरीदी करेंगे और गाड़ी खरीदी करेंगे तो रेस्टोरेंट में पैसा होगा तो खाने के लिए जाएंगे, तो सावजी का भी दुकान चलेगा और समोसे वाले का भी दुकान चलेगा। तो ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना, यही विदर्भ के एडवांटेज का हमारा कल्पना है। इसमें कोई पीछे ना रहा है। सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी से लेकर वाशिम तक और बुल्ढाना से लेकर गोंदिया तक पूरी तरह विकास हो, इसीलिए एडवांटेज विदर्भ का जो बैनर है उसमें विदर्भ के सब सांसदों का फोटो लगा है कि दे आर द कन्वेनर नाउ। अपने अपने जिले में इस मूवमेंट को लेकर अगले बार और बड़ा करेंगे। ये पहला प्रयास है जिसमें तालुका वाइज लोगों को बुलाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे, इन्वेस्टर को लाएंगे, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे और वहां के आखिरी जो जिला है, तालुका है, वहां तक रोजगार के साधन उपलब्ध करेंगे। जो सरकार ने काम करना चाहिए राज्य सरकार का, उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र जी के ऊपर है। जो भारत सरकार से काम करना है वो मेरे ऊपर है और बाकी सभी सांसद और MLA मिलकर अगर एक दिशा से काम करेंगे तो विदर्भ का विकास होगा। हमारे यहाँ राणे साहब MSME के सहयोग से एक दाल क्लस्टर यहाँ तैयार हुआ है, अच्छा चल रहा है। और रामटेक में अभी आशीष है यहाँ, वहाँ हमने राइस क्लस्टर तैयार किया है और यहाँ एक ऑरेंज सिटी क्लस्टर हमारे तैयार किया है जिसके रेडीमेड गारमेंट के कपड़े
हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े स्टोर में उनका ब्रांड नेम लगाकर तैयार हुए जो शर्ट है वो नागपुर में ऑरेंज क्लस्टर में तैयार होते हैं। तो एक प्रकार से काफी बड़े प्रमाण पर एक गति मिली हुई है। एडवांटेज विदर्भ के कारण और अच्छी गति मिलेगी। राणे साहब एमएसएमई के मंत्री हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और विशेष रूप से विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए उनके मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में वो काफी कोशिश करते रहे और इसलिए आज हमारे उद्घाटन के लिए वो भी आए हैं। देवेंद्र जी भी अपने घर के ही है, मैं और देवेंद्र जी यही के हैं, हम दोनों की तो जिम्मेदारी है ही, पर बाकी भी सांसदगण यहाँ आए हैं। अभी कोई ऑरेंज के क्षेत्र में डॉक्टर बोंडे, तो हमारे तुमाने जी का राइस का सेक्टर है, तो कहीं कॉटन का सेक्टर है, तो ये अलग अलग प्रकार की जगह पर अलग अलग प्रकार की उद्यमशीलता का उपयोग करके आने वाले बहुत कम समय में विदर्भ को हिंदुस्तान के मैप में बहुत आगे लेकर जाना है। विदर्भ के एक भी किसान आत्महत्या न करे, ऐसी परिस्थिति निर्माण तब होगी जब विदर्भ सुखी, समृद्ध और संपन्न होगा। तो मुझे लगता है कि इसका मंथन 4 दिन होगा। 25-30 विषयों पर सेमिनार्स है, वर्ल्ड के इंटरनेशनल नेशनल एक्सपर्ट आने वाले हैं और इस सब चर्चा से एक विदर्भ के एंटरप्रेन्योर्स को एक नई दिशा मिलेगी। टेक्नोलॉजी में हमारी यूनिवर्सिटी, वीएनआईटी, एलआईटी, हमारा IIM, इनके सबके मार्गदर्शन का उसमें उपयोग होगा और एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक और सर्विस सेक्टर से लेकर टूरिज्म तक और मिनरल से लेकर इको टूरिज्म तक हमारी प्रगति और विकास के लिए हम सब जो कटिबद्ध है, इस कार्यक्रम से इस सब विजन को एक अच्छी दिशा मिलेगी। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार राणे साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वो इसमें आए और हमको उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया, सहयोग भी किया और आप सब लोग भी बड़े प्रमाण पर इसमें शामिल हुए। मैं विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर पटोड़े यहाँ उपस्थित है, जो विदर्भ के इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष रूप से इस कार्यक्रम में लेके आइए, बाकी भी युवाओं को लेके आइए, ताकि विदर्भ में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, विदर्भ में उद्योगपति नए तैयार हो। विदर्भ में कोई भी उद्योगपति सब तेल गिरनी लगाता, नहीं तो अनाज का दुकान डालता। मैंने बोला ये फटीचर वृत्ति, मनोवृत्ति छोड़ो। विदर्भ में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले कम से कम 100 उद्योगपति तैयार करने चाहिए, 1000 करोड़ के, तब विदर्भ का विकास होगा। लो एम इज क्राइम, और इसलिए उसी से विदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी बातें आएगी। विदर्भ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम सबके मन में जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आयोजन में पहला साल होने के कारण कुछ कमियां रह सकती है, फिर भी अति उत्साह के साथ हमारे ये युवा जो पीढ़ी है उनमें से लोगों ने आगे आकर बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगले बार डिस्ट्रिक्ट वाइज और तालुका वाइज हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हम जरूर विचार करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।